क्लासिफिकेशन में फर्स्ट देखो जरा, एलिफेटिक अमाइंस। एलिफेटिक अमाइंस क्या होती है? सपोज RNH2, R2NH, ये क्या होता है? 1 डिग्री अमाइन। ये क्या होता है? 2 डिग्री अमाइन। ये क्या होता है आपका? R3N, ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अमाइन। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। जिसको ये ना पता हो तो उसके लिए बता दूं, जो नाइट्रोजन एक कार्बन से सिर्फ कनेक्टेड हो उसको 1 डिग्री, जो 2 कार्बन से कनेक्टेड है उसको 2 डिग्री, जिसको 3 कार्बन से कनेक्टेड है उसको 3 डिग्री बोलेंगे। उसके बाद ये तो हो गया एलिफेटिक अमाइन। दूसरा टाइप होता है आपका एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइंस तो हम लोग PHNH2 बोलेंगे। इसको PHNH2 को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? एनिलीन्स। तो ये हो जाएगा। थर्ड टाइप की अमाइंस होती हैं अमाइड। इसको हम लोग अमाइडाइंस बोलते हैं। एक तो अमाइड्स होंगे, अमाइड्स क्या होते हैं? RCONH2 वाले। और फोर्थ होता है आपका अमाइडाइन, अमाइडाइंस। तो RCONH इधर NH2। क्लियर है? ये एलिफेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस, अमाइड्स और अमाइड, ये आपके बेटा फोर टाइप के क्या हैं? बेसिस हैं। अब हम सबसे पहले तो यही समझते हैं कि इन 4 टाइप्स में कि मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ मैंने आपको कल क्या सिखाया था लास्ट क्लास में? वो सारे कंपाउंड जिसमें क्या हो, जो जिसका लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा हो, बेसिकली जिसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर सबसे ज्यादा हो, इसके पास अवेलेबल लोन पेयर सबसे ज्यादा होंगे, वही क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। तो सिंपल क्या बोल सकते हैं हम लोग? वो सारे कंपाउंड जो कि क्या करें, जिसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज्यादा होगी, वो आपके क्या होंगे? ज्यादा अच्छे बेस होंगे। अब इधर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कैसे पता करें? क्योंकि सबके पास तो लोन पेयर है। इसके पास भी लोन पेयर है, 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 और इन सबके पास लोन पेयर है। सबके पास लोन पेयर है, बट अवेलेबल किसके पास है? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। इसके जो लोन पेयर है वो इसको देंगे, सामने वाला कोई आएगा तो, बट ये इसके लोन पेयर कुछ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहे। इसके लोन पेयर, ध्यान से समझना, इधर ही पूरे कॉन्सेप्ट बन जाने। इसके लोन पेयर इधर पार्टिसिपेट, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसके लोन पेयर कहीं नहीं जा रहे। इसके लोन पेयर कहीं नहीं जा रहे, इसके लोन पेयर इसके पास ही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें सबसे ज्यादा अवेलेबल लोन पेयर किसके पास है? जैसे इसके लोन पेयर क्या हो रहे हैं? इसके पास आ रहे हैं। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है? RCON
इसके लोन पेयर तो इसके पास है ही, और ऊपर से क्या आ रहा है, इसके और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ रहा है। करेक्ट। इसके लोन इस ये रेजोनेंस करेगा तो ये कैसा होगा, इधर नेगेटिव, और इसके लोन पेयर इधर रेजोनेंस करने जा रहे हैं। तो सबसे कम पे आते हैं, सबसे कम लोन पेयर किसके पास है, ये लोन पेयर रेजोनेंस करके ऑक्सीजन के पास जा रहा है, और ये लोन पेयर रेजोनेंस करके कार्बन। तो कौन ज्यादा खींचेगा, ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा। तो इन सब में सबसे कम लोन पेयर किसके पास है, थर्ड के पास। यदि सबसे कम थर्ड के पास है तो ये देगा भी सबसे कम। या ऐसे सोच बोल दूं कि ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा तो ये किसी को देगा नहीं, और दिया नहीं तो सबसे बेकार बेस क्या होगा आपका, थर्ड होगा। अमाइड क्या हो जाएंगे आपके, सबसे बेकार बेस। उसके बाद लोन पेयर इसके जा रहे हैं, बट इसके इधर क्या जा रहे हैं, कार्बन के पास जा रहे थे, और इसके ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा। तो हम लोग ने क्या माना कि ये रिलेटिवली कम दे पाएगा एज कंपेयर टू दिस। बट दूसरे नंबर पर क्या हो, सेकंड लास्ट क्या होगा, सेकंड। अब इन दोनों में बात करें, इसके लोन पेयर इसके पास पूरे हैं, बट इसके पास क्या हो रहा है, इसके तो लोन पेयर कम है, बट इसके लोन पेयर बेटा इसका तो है ही, ऊपर से इसके और आ रहे हैं। तो क्या है, इसके पास लोन पेयर भी है और ऊपर से नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे ज्यादा देने की टेंडेंसी किसकी होगी, इस वाले नाइट्रोजन की। और ये सबसे ज्यादा इसके पास लोन पेयर है तो सबसे ज्यादा यही देगा। तो सबसे अच्छा बेस में क्या बोल दूंगा, अमाइडाइंस। और उसके बाद क्या हो जाएगी आपका, क्योंकि इसके पास इनके पास तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर है पूरा है, और साथ में ये आर भी दे रहे होंगे। करेक्ट। इधर क्या हो रहा है, ये लोन पेयर से इसके ऊपर इसके लोन पेयर तो है जो कि ये दे सकता है, साथ में इसके और आगे जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। बट इसके क्या, ये इसको देने थे, बट ये इसने ऑक्सीजन ने इसके खींच लिए, और इसने क्या करा, इधर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया, तो इसने इसके खींच लिए। तो रिलेटिवली सबके सबसे पास सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर किसके पास है, इसके पास। ये फिर उसके बाद इनके पास, क्योंकि इनके तो कम हो रहे हैं, इसके तो इसके पास है, तो ये। फिर इसमें सबसे कम किसके हो रहे हैं, इधर ऑक्सीजन खींचने वाला, इधर कार्बन खींचने वाला। तो कौन ज्यादा खींचेगा, ऑक्सीजन। तो सबसे कम किसके पास, इसके पास। आया क्या समझ में। तो एक हमने बेटा, जैसे हम लोग ने एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करा था, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, इनमें हमें एक जनरल ऑर्डर पता था। मैंने एक टेबल बनवाई थी कि किसका पीएच किससे ज्यादा कम होता है। फिर हम लोग ने उनके आपस में रिलेटिव ऑर्डर देखना सीख लिया था। वैसे ही सेम काम मैं इधर कर रहा हूँ कि ये जो आपके एलिफेटिक, एरोमेटिक, अमाइड्स और अमाइडाइंस हैं, इन सब में मैंने एक ऑर्डर बता दिया आपको, जनरल ऑर्डर, कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन से होंगे, अमाइडाइंस, फिर एलिफेटिक अमाइंस, देन एरोमेटिक अमाइंस, देन अमाइडाइन अमाइड्स होंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से आपके पास एक जनरल ऑर्डर पता चल गया। अब हम लोग सीख लेंगे कि एलिफेटिक यदि है, सारे एलिफेटिक है, तो एलिफेटिक में कौन सा, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, तो इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा बेस होगा। करेक्ट। इतना नोट करो और अच्छे से एक्सप्लेन करना। सर ये बेसिसिटी का ऑर्डर। हाँ, ये बेसिसिटी का ऑर्डर ही तो है। क्या पढ़ा रहे पढ़ना है।
सर हाँ सर मतलब अमाइडाइन सबसे इजीली लोन पे डोनेट कर सकता है ऐसा ना? हाँ, बेस क्या ओके होता है जो सर। लोन पे डोनेट कर पाए। हाँ सर। Correct? देखो दो यस। तरीके हैं देखने के, या तो आप ये कर लो कि कौन ज्यादा डोनेट करेगा, और ये देख लो, या कि जो आपके मतलब पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ना चेक करके हम लोग क्या देख रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, जो ज्यादा डोनेट करेगा। डन ये। यस सर। अब देखते हैं जरा, हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे। अब हम लोग ने ये जनरल ऑर्डर जो सीखा है, उस जनरल ऑर्डर में हम लोग एक एक करके इनके आप मतलब जो इनके एलिफेटिक अमाइन से, बहुत सारे एलिफेटिक अमाइन होंगे, तो हम इनके रिलेटिव ऑर्डर सीखेंगे कि किस तरीके से हम इनके रिलेटिव ऑर्डर के आंसर करेंगे। तो पहला है एलिफेटिक अमाइंस। देखो जरा, अब एलिफेटिक अमाइन तो आपको पता है क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन। बस चेंज क्या होने वाला है, आर चेंज होने वाला है। करेक्ट। यस सर। यस सर। और तो कुछ ज्यादा चेंज होगा नहीं। तो अब अमाइन में सपोज ऐसा कुछ है, RNH2, RNH, RNH, R और एक अमोनिया। अब हम इनमें रिलेटिव ऑर्डर सीख लेते हैं, क्योंकि देखो चेंज तो आर ही होना है, तो आर के रिस्पेक्ट में हम लोग इनका रिलेटिव ऑर्डर सीख लेते हैं, और जो आंसर आया करेगा हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के हिसाब से बता दिया करेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और नॉर्मल अमोनिया। अब अच्छा, आप लोग गैस करके बताओ इनमें से किसका कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। सपोज ये 1 2 3 4, बताओ जरा कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, आपको क्या लग रहा है। बेसिक का नॉर्मल नॉर्मल नॉलेज आपको है, आपको क्या देखना है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। और क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सामने मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा देने के बाद क्या करो, पॉजिटिव चार्ज बनाओ, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक कर लो। करेक्ट, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल उतना ज्यादा हो जाएगा। करो आंसर, देखें क्या सोच रहे हो आप लोग, थोड़ा सा तो सोचो सभी लोग। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सोचें। गलत आंसर करोगे मेरे को पता है, बट गलत करो तो।
किसी को लग रहा है कुछ भी? जो लग रहा है बताओ। ठीक है राहुल, वेरी गुड। गलत है बट करो आंसर। जो लग रहा है आपको बताओ मेरे को, बस मैं आपको कंफ्यूज भी करूंगा। ओके, और कोई करना चाहेगा? गलत तो 100% करने वाले हो। हाँ सभी का गलत है, बट करो आंसर। अभी भी सबका ही गलत है। ठीक है, अब मतलब आपने बेसिकली कुछ सोचा है। आर्यन पढ़ा लिखा लग रहा है मेरे को, आर्यन तो सही बता रहा है। ठीक है, लेकिन आर्यन कैसे आएगा ये तुम्हें नहीं पता होगा। मतलब सर अब तक आपने बताया नहीं है ये कॉन्सेप्ट। हाँ मतलब आपने अब तक ये कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं है। हाँ, अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं बताया इसलिए। बट मैं क्या, देखो कॉन्सेप्ट सीखने से पहले बेटा उसके बारे में सोचना चाहिए ना। जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं हाँ सर, समझेगी आपने बताया तब था। तक यही नहीं पता होगा प्रॉब्लम क्या है, तब तक आप कैसे करोगे। ठीक है, हाँ सर। आप समझते हैं जरा प्रॉब्लम को। ठीक है, अब आप समझ गया मैं, सभी ने सोचा, सोचना जरूरी था। अब देखो जरा, मैं आपको बता रहा हूं आपने क्या सोचा होगा। जो सही सोचा होगा वो उसने ये सोचा होगा कि ये एक आर क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका क्या प्लस आई, ये आर प्लस आई, ये इधर पे 3 आर का प्लस आई। तो इसके पास लोन पेयर थे और साथ में ये प्लस आई से दे रहे होंगे तो और ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे तो सामने वाले को सबसे ज्यादा देगा। तो थर्ड, फिर सेकंड, देन फर्स्ट, देन फोर्थ। कुछ लोगों ने जो सही से सोचा होगा उन्होंने ये आंसर करा होगा, बट ये एक्चुअली में क्या है, गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। इसके पीछे रीजन है बेटा, क्योंकि देखो ये आपका आंसर सही होता, ये आपका आंसर सही होता, बट हम लोग क्या किस में देख रहे होते, गैसेस में देख रहे होते। मतलब हम लोग गैसियस फॉर्म में यदि देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, बट यदि हम लोग इसी को एक्वस फॉर्म में देख रहे हैं, मतलब हम लोग इसको यदि वाटर में देख रहे हैं, तब ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि ये जो बनने वाला पॉजिटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए पॉजिटिव बना, इस सब ने क्या बनाया, पॉजिटिव बनाया सपोज। अब आपको याद हो हाइड्रेशन, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, पानी हाइड्रेट करेगी। मतलब पानी में यदि है तो ये क्या करेगा, इसको सराउंड कर लेगा कैटाइन को। याद है ना सभी को हाइड्रेशन। हाँ सर। यस। और उससे क्या होगा, इसको स्टेबलाइजेशन मिलता है, एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं तो स्टेबिलिटी। करेक्ट। अब ये बताओ किसका सॉल्वेशन सबसे अच्छा होगा, जिसका साइज सबसे छोटा हो। मतलब जैसे इसको है, इसको यदि सराउंड करना है पानी को, तो क्या करेगा, सिर्फ इस तरफ से दे पाएगा इलेक्ट्रॉन। जबकि इसको करना होगा तो वो क्या करेगा, चारों तरफ से सराउंड कर लेगा। करेक्ट। इसको सराउंड करना होगा तो वो चारों तरफ से कर लेगा और सबसे अच्छा सराउंड कर पाएगा। करेक्ट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यदि अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन देखें, इसी को क्या बोलते थे हम लोग, सॉल्वेशन, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोटोनेशन। तो यदि अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन यदि हम लोग बोले तो ऑर्डर क्या बोलेंगे, सबसे अच्छा सॉल्वेशन ये, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी, इसकी, तो अमोनिया सबसे बेहतर, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। मतलब दो चीजें हमने सीखी और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं।
इसमें क्या हो रहा है, यदि हम लोग इस तरीके से प्लस आई इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखें तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा होना चाहिए था, करेक्ट। क्या होना चाहिए था, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन अमोनिया। बट यदि हम लोग सॉल्वेशन देखें तो क्या आ रहा है, अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, करेक्ट। क्योंकि कार्बोकेटाइन बनेगा और सॉरी कैटाइन बनेगा, और कैटाइन बनेगा तो पानी को रहा नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, सॉल्वेशन करेगा। और सॉल्वेशन उसका ज्यादा होता है जिसमें सबसे कम स्टेरिक क्राउडिंग है, इसका मतलब सबसे कम किसमें, अमोनिया में। तो सबसे कम अमोनिया में यदि क्राउडिंग है तो आंसर क्या होगा, बट आपको अभी पता चला कि दो तरीके से दो आंसर आ रहे हैं। यदि दो तरीके से दो आंसर आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, कोई भी सही नहीं है। अब हमें किस पर बेस करना पड़ेगा, अब हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो सॉल्वेशन की वजह से ये डिक्रीज कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इंक्रीज कर रहा है, तब हमें क्या देखना पड़ेगा, कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, और वो हमें कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंटल पता चलेगा, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे पता करेंगे, वो आंसर क्या होते हैं वो अब मैं बता रहा हूँ आपको। इन एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, इन एक्वस सॉल्वेशन मतलब जहां पर एक्वस सॉल्वेशन हो रहा है उस उधर पर इंडक्टिव इफेक्ट तो हो गई, वो तो परमानेंट इफेक्ट है, उसको तो कहीं नहीं जा रहा है। तो इन aqueous solution the general order of basic strength क्या होगा, RNH का सबसे ज्यादा मतलब 2 डिग्री, देन 3 डिग्री R3N, देन RNH2, देन NH3, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री देन 1 डिग्री। और अब देखो एक फैक्टर से 3 डिग्री ज्यादा अच्छा आ रहा था, ये देखो लास्ट पेज। अच्छा अभी तुम लोग लिखा नहीं ना, मैं पूरा एक्सप्लेन करके आप लोग लिख लेना, परेशान मत हो। हाँ सर, अब तक लिखा नहीं है। हाँ मैं लिखवाऊंगा, लिख लेना। अभी पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं। तो जो जनरल ऑर्डर आता है इधर आप क्या देखोगे कि इसका क्या है बेटा, इससे आपका अमोनिया सबसे ज्यादा आ रहा है और इससे अमोनिया सबसे कम। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, कुछ बीच वाले का होगा, कि ये भी भाई ठीक रहे, सॉल्वेशन मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से भी फायदा और सॉल्वेशन भी फायदा, करेक्ट। तो जो ओवरऑल जब देखा जाता है तो किसका ज्यादा आता है, बीच वाले का, 2 डिग्री 3 डिग्री देन 1 डिग्री देन अमोनिया। और आर क्या हो सकता है, आर कुछ भी हो, ठीक है, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, आर कोई अल्काइल ग्रुप है एक्सेप्ट मिथाइल, मिथाइल के केस में आंसर बदल जाता है। तो ये तो जनरल ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। और जब यदि आपका आर क्या हो, मिथाइल हो, तब ऑर्डर क्या होगा, तब होगा उसमें भी 2 डिग्री तो क्या है, 2 डिग्री रहेगा, बट फिर 1 डिग्री हो जाता है, देन 3 डिग्री आता है, देन अमोनिया। तो मतलब 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री देन अमोनिया। ये सिर्फ और सिर्फ मिथाइल के लिए। और इसको याद कैसे रखना पड़ता है बेटा, मिथाइल क्या सबसे छोटा, इस नंबर को देखो, ये नंबर क्या है 213, और ये नंबर क्या है 231, कौन सा बड़ा है ये। तो याद रखना बेटा, जो मिथाइल तो सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप है, इससे छोटा एल्काइल ग्रुप तो कुछ हो नहीं सकता, करेक्ट। तो सबसे छोटे का ग्रुप का सबसे क्या आएगा, छोटा नंबर वाला। ये ऐसे याद रखते हैं लोग, 213 231 और 213 मतलब 213 छोटा नंबर है तो छोटे वाले के लिए आएगा, मतलब मिथाइल के लिए आएगा। फिर 231 बड़े वाले का तो बड़े। तो ये तो हो गया आपका किसके लिए, एक्वस सॉल्यूशन के लिए। अब सिंपल मैं गैस के लिए क्या बोलूं, इन गैस तो क्या बोलेंगे हम लोग,
जो मैंने पहले लिखा था। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन अमोनिया। मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 321। और सारे सारे केस में अमोनिया लास्ट है, तो अमोनिया लास्ट है। आया क्या समझ? यस यस सर। चलो नोट कर लो। डन। हो गया ये वाला पेज? 1 मिनट। 1 मिनट। देखो अब इसके एक्सप्लेनेशन को मैं लिखाऊंगा बेटा, तो फिर पूरा आधा पेज भर जाना है। तो इसको आप अपने से एक्सप्लेन कर लो कि इधर पे क्या हो रहा है। इंडक्टिव फैक्ट के ऑर्डर देखेंगे तो ये आएगा, सॉल्वेशन का देखेंगे तो ये आएगा। करेक्ट, दोनों फैक्टर एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग दोनों को कंसीडर करके एक आंसर आता है। और एग्जाम में देखो, सुनो हमेशा के लिए, देखो एग्जाम में यदि कोई गैसेस पूछे, कोई गैसेस लिख के देगा, तभी गैस वाला ऑर्डर लिखना। यदि कोई कुछ भी नहीं लिख के दे रहा है, इसका मतलब क्या है? आपको एक्वस सॉल्यूशन एज्यूम करना है। क्योंकि बेटा प्रोटॉन का एक्सचेंज हवा में तो होगा नहीं, प्रोटॉन का एक्सचेंज हवा में तो होने वाला नहीं है। प्रोटॉन का एक्सचेंज कहाँ होगा? एक्वस सॉल्यूशन पे। तो हमेशा यदि कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमें क्या मानना है? एक्वस सॉल्यूशन मानना है, और आंसर अकॉर्डिंग टू द एक्वस सॉल्यूशन आंसर करने हैं। और हाँ, यदि गैस लिख के दे रखा है तो आपको आता है। समझ गए? सर मतलब कुछ भी नहीं दे रखा है तो ये जो सेकंड केस है इस पेज पे वो ही लिखना है, और अगर गैस दिया हुआ है तो फर्स्ट वाला। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने तो आपको सेकंड वाला ही आंसर भेजा था। हाँ तो जो भी भेजा था आपने, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, गलत गलत होता है। बट मेरे को अच्छा लगता जो आंसर ये वाला भेजता, क्योंकि ये आप लोग नहीं सोच पाओगे, ये मेरे को पता था। ठीक है, और ये भेजते तो मतलब आपने इंडक्टिव इफेक्ट जो कॉन्सेप्ट है, वो तो जितना सिखाया मैंने, वो तो एटलीस्ट आपने लगाया है। इसको लिखो, ये कंक्लूजन है बेसिकली।
लिख गया ये? क्यों लिखा क्या ये, या बार बार डिस्कनेक्ट ही हो रहा हो? लिख पाए नहीं लिख पाए? डन सर। लिख लिया सर। लिया? चलिए अब देखते हैं जरा नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? अप्लाई करना। तो इसमें तो खैर ज्यादा क्वेश्चन कुछ आएंगे नहीं। तो ये कंक्लूजन हमने जो सीखा है वो यदि आप याद रखोगे तो अपना काम हो जाएगा। यदि सपोज आपसे पूछा जाए ये, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्या आया इसका आंसर? भेजो जरा। सभी लोग भेजिए इसका आंसर। ये सपोज फर्स्ट है, ये सेकंड है। सिंपल क्या करो, इसको H प्लस दोगे तो क्या बनेगा, NH3 प्लस। ये क्या बनेगा, NH3 प्लस। इसकी प्लस की स्टेबिलिटी देखोगे, इसका क्या इफेक्ट होता है, माइनस आई। इसका क्या है, प्लस आई। प्लस प्लस को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, और माइनस को डिस्टेबलाइज। माइनस क्या करेगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब क्या है, आपका फर्स्ट ज्यादा अच्छा बेसिक होगा किससे, सेकंड से। आगे समझ में सभी को किस तरीके से सोचना है? सर एक बार फिर से समझाएंगे? बेटा इसका क्या इफेक्ट है, माइनस आई। इसका क्या है, प्लस आई। ये किसी बेस क्या होता है, H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनाएगा, NH3 प्लस। NH3 प्लस मैंने यही सिखाया है ना आपको। बेसिक स्ट्रेंथ देखना है तो क्या करो, प्लस की स्टेबिलिटी देख लो या अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर तो दोनों में सेम है। यदि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर दोनों में सेम है और दोनों क्या है, 1 डिग्री 1 डिग्री। अब दोनों 1 डिग्री 1 डिग्री है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर सेम है, तो आप क्या देखोगे, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखोगे जो इसमें कनेक्टेड है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, ये इसका माइनस आई है, इसका क्या है, प्लस आई है। तो ये क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, जबकि ये क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा।
और बेसिक जैसे नेगेटिव चार्ज एसिडिक स्ट्रेंथ में हम क्या कर रहे थे, नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देख रहे थे, वैसे ही बेसिक स्ट्रेंथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव हाँ सर। चार्ज का स्टेबिलिटी देख सकते हैं। समझ गए इतना? यस सर। अब यदि इधर देखो, इसमें बताना NH2 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 और NH2OH, इन तीनों में कौन सबसे अच्छा बेस है? ये तो आपको पता है अमोनिया है। ये क्या है आपका NH2 NH2 हाइड्रोजन, नाम याद रखेंगे। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये तो मैंने पहले दिखाया है आपको। NH2OH क्या होता है, ऐसे भूलोगे तो दिक्कत हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ऑक्साइम्स के टाइम पे बताया था हाइड्रोक्सिल अमाइन। अभी भूलना नहीं है जो एक चीज पढ़ लिया। NH2 NH2 NH2OH NH3, इनमें बताओ जरा किसका ऑर्डर होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है? क्या करो, इस पे पॉजिटिव बना लो, इस पे पॉजिटिव बना लो, और इस पर क्या बना लो, पॉजिटिव। करेक्ट हरी, वेरी गुड। रितेश तुम्हारा थोड़ा सा गलत आ रहा है। अमोनिया, हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोक्सिलमाइन। देखो बेटा, ये जो अब इधर पे ये क्या अकेले है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसका क्या इफेक्ट होगा, -I, और इसका क्या होगा, सर वो NH3 लिखा था। NH2 लिखा था, एक H+ देके मैंने NH3+ बना दिया, अच्छा। ठीक है। और इससे क्या, इसका क्या होगा, -I, करेक्ट। तो ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा ये स्टेबल रहेगा क्योंकि इसमें कोई माइनस वाला नहीं लग रहा है, करेक्ट। इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की, तो ये ज्यादा इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो ऑर्डर क्या आएगा, ये। इसको एक तरीके से हम लोग और एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या बोल सकता हूँ, NH2 NH2 और NH2OH। अब इन दोनों के पास लोन पेयर है, इसके पास, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, ये अकेला है, ये क्या करेगा, H+ को दे देगा। बट इसको H+ देने में ये बोलेगा मैं दे रहा हूँ, इसके बोले दे। ये इन दोनों में से पता चले कोई ज्यादा इफेक्टिवली दे ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये भी कुछ दे रहा होगा, ये सेम इधर की कहानी है, ये सेम इधर ही है। आया समझ में? तो यदि एक ही सिंगल सोर्स है, ये क्या करेगा, इजीली दे पाएगा। और ये इस इधर क्या हो रहा है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या होगा, इनके देने की टेंडेंसी रिलेटिवली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे समझ इतना?
नेक्स्ट देखो, यदि आपसे पूछा जाए इसका और इन दोनों में कि कौन ज्यादा अच्छा बेस होगा, मैं आपके लिए बता दूं, ये दोनों 3 डिग्री है। अब हमें ये तो पता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कैसे पता करना है। अब यदि ये 3 डिग्री दोनों 3 डिग्री है तब कैसे पता करोगे? तो चलो ये इसमें मैं सिखा दे रहा हूँ। देखो जो 3 डिग्री होगा, जो 3 डिग्री में साइक्लिक वाला जो होगा वो ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, और जबकि या ये बोलूं मैं, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेरिकली क्या होगा, क्राउडेड होगा। लेस लेस क्राउडेड होगा। ठीक है, चलो पहले ये देखो, लास्ट पेज लिख लो जिसने नहीं लिखा, फिर उसके बाद उसको समझाता हूँ। सर आप क्या बोल रहे थे, स्टेरिकली लेस क्राउडेड होगा, साइक्लिक? अरे साइक्लिक वाला लेस क्राउडेड होगा ना, साइक्लिक है तो उसकी जो वैलेंसीज है वो क्या हो जाएंगी, फिक्स्ड हो जाएंगी, जबकि नॉन हाँ साइक्लिक में क्या हो जाएंगे, वैलेंसी चारों तरफ जा रही होंगी। साइक्लिक बनाने के लिए बॉन्ड एंगल कुछ कम हो जाता है ना, हाँ हाँ। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो कम एरिया में सराउंडेड होगा, जबकि जो नॉर्मल है, ओपन है, वो क्या होगा पूरे में। तो उधर पे क्या होगा, क्राउडिंग ज्यादा होगी तो सॉल्वेशन कम होगा, सॉल्वेशन कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि आर वाला फैक्टर तो दोनों में क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों 3 डिग्री है। तो हमें कौन सा फैक्टर बचा, सिर्फ सॉल्वेशन बचा। तो सॉल्वेशन जिसमें ज्यादा वो क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा बेसिक हो जाएगा। अच्छा और बस। सॉल्वेशन किसमें ज्यादा होगा, जिसमें स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी। डन ये? ये मैं समझा रहा था उस टाइम, मैं क्या बोल रहा था, देखो ये 3 डिग्री है और क्या है, साइक्लिक है। और यदि साइक्लिक 3 डिग्री है तो वो क्या होगा, साइकिल बनाने के लिए इनमें बॉन्ड एंगल कुछ क्या हुए होंगे, कम कम हुए होंगे, कंप्रेस हुए होगा। तो ये जो जो आपका साइक्लिक होता है वो मोर कॉम्पैक्ट होता है। मोर कॉम्पैक्ट है इसका मतलब क्या है, स्टेरिकली क्या है, लेस क्राउडेड है, इधर से क्या कर सकता है, ये यहाँ से पूरा दे सकता है। जबकि ये थोड़ा ज्यादा फैला हुआ लग रहा होगा आपको, देखने में कम लग सकता है, बट ये क्या होगा, ज्यादा असाइक्लिक, क्योंकि इसके बॉन्ड एंगल तो फ्री है। करेक्ट, इस रिलेटिवली इसके बॉन्ड एंगल क्या होंगे, ज्यादा होंगे, रिलेटिवली इसके बॉन्ड एंगल यदि ज्यादा है तो ये ज्यादा फैला हुआ होगा, तो आपका सॉल्वेशन कम होगा, और यदि सॉल्वेशन कम होगा तो क्या होगा, लेस सॉल्वेशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। करेक्ट, इसलिए क्या होगा ये। तो एक पॉइंट की तरह लिख लो, जितने भी आपके साइक्लिक अमाइन है, ध्यान से सुनना, जितने भी आपके साइक्लिक अमाइन है वो ज्यादा बेसिक होते हैं किससे, असाइक्लिक से, मोर बेसिक देन असाइक्लिक। बस याद रखना, इफ डिग्री ऑफ एन इज सेम, इफ डिग्री ऑफ एन इज सेम, यदि डिग्री ऑफ एन यदि सेम है तो क्या बोलेंगे हम लोग, जो आपका लेस, जो आपका लेस स्टेरिकली क्राउडेड होगा, मतलब जो ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, मतलब साइक्लिक जो होगा, यदि उसकी डिग्री सेम है तो क्या होगा, वो आपका हमेशा साइक्लिक वाला ज्यादा बेसिक होगा असाइक्लिक वाले से। ठीक है, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए,
चलो भाई, इसका आंसर मेरे को चाहिए सभी से। अब इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है। करो जरा इसका आंसर सभी लोग, देख रहा हूं मैं, फास्ट वो भी। श्रुत गलत हो गया तुम्हारा, कुछ तो ठीक है, थोड़ा बहुत गलत हो गया। ओमकार तुम्हारा भी थोड़ा सा गलत है। बेसिक है, बेसिक है। यश का भी गलत है। छेलू का सही है। वेरी गुड। रितेश का सही है। अभी तक 2 लोगों का सही हुआ, जिसका नाम नहीं लिया, बाकी सबका गलत है। भाव भी तुमने थोड़ा सा गलत किया है, चेक करो एक बार, थोड़ा ठीक से करोगे गलती मिलेगी। थोड़ा सा गलत कर रहे हो तुम लोग। चलो देखो, अब मैं बता देता हूँ। सभी ने सही से ट्राई किया है, बाकी लोग जो आंसर नहीं भेज रहे हैं वो लोग भी भाई आंसर करो। अब देखो जरा, ये क्या है बेटा? 1 डिग्री। ये क्या है? 2 डिग्री। ये क्या है? 3 डिग्री। और ये क्या है? एनिलीन। ये क्या है आपका? एरोमेटिक। और ये क्या है? एलिफेटिक। करेक्ट। मैंने यस क्या सर। सिखाया? एरोमेटिक से एलिफेटिक क्या होते हैं? ज्यादा। तो ज्यादा। लास्ट तो 4 आना ये फिक्स हो गया, क्योंकि एनिलीन मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब आपका सबसे लास्ट आने वाला है। अब ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्या इधर मिथाइल है? नहीं है। यदि मिथाइल नहीं है, इसका मतलब क्या है? आंसर क्या होगा? बल्कि वाला। और बल्कि वाला क्या था? 231, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। इसका मतलब क्या है? सेकंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट, देन फोर्थ।
सर आपने वो क्या बोला बल्कि वाला है, नहीं वो मुझे नहीं समझा, उससे कैसे किया आपने? बेटा 2 केस लिए थे हम लोग ने। एक हाँ आर जब मिथाइल होगा तो अलग ऑर्डर था, और आर की मिथाइल के अलावा यदि कुछ भी था हाँ तो और तो था। बल्कि मतलब जो बड़ा था, आर मिथाइल सबसे छोटा था, मैंने बोला था आर वो जो मिथाइल से सारे बड़े, मिथाइल से सारे बड़े मतलब उसको बल्कि बोला। तो अब ये मिथाइल तो है नहीं इधर, मिथाइल के अलावा वाले हैं ना, तो मिथाइल के अलावा वाले हैं तो इसका मतलब हमें ये ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। हाँ सर समझो। 231 वाला मिथाइल होता तो 213 वाला करते। आया ना समझ में सभी को किस तरीके से अप्रोच करना है? पहले देखो कौन सा वाला है, एलिफेटिक एरो और एरोमेटिक। सिंपल अंतर पता है आपको, एलिफेटिक आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक, तो वो ऑर्डर यूज करो। फिर हमें आपस में एलिफेटिक कैसे कंपेयर करना है वो मैंने सिखाया है, तो उस तरीके से करो। आया समझ? यस सर। यस सर। अब होना चाहिए सभी का सही। ये तुम लोग बनाना मत, मैं तो इरेज कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं। ये सपोज आपका थर्ड है नाइट्रोजन, ये आपका सेकंड है, और ये आपका फर्स्ट। 3 नाइट्रोजन है बेटा, तीनों क्या कर सकते हैं, लोन पेयर सबके पास है, बेसिक स्ट्रेंथ सबकी होगी। करेक्ट? तो इनमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है, कौन सबसे अच्छा बेसिक होगा। क्या सर? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है क्या सर? क्या अच्छा ओके। 3 नाइट्रोजन है, गलत छेलू। ठीक है, वेरी गुड ओमकार। गलत उत्कर्ष। करेक्ट जादेन। वेरी गुड निर्जला, गुड करेक्ट। देखो भाई, अब तुम लोग समझते नहीं हो ना, सीधा सीधा सिखा रहा हूं। ये क्या है, एक कार्बन से कनेक्टेड, ये क्या है 1 डिग्री, 1 डिग्री है। ये क्या है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री है। और ये क्या है 3 डिग्री है। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है।
है ना, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। क्या सिखाया? अब क्या ये मिथाइल है? नहीं, तो आंसर क्या होगा? 231। 1 greater than 2 greater than 3। 231 तो क्या होगा? 1 is greater than 2 is greater than 3। तो क्यों नहीं आया भाई ये आंसर? ये करो, इसका आंसर आना चाहिए फर्स्ट। करेक्ट बाब। गलत है स्वयं, तुम लोग ठीक से नहीं सोच रहे हो। राधेन सही है। बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने हैं, जो सिखाया है उतना लगाओ, सिंपल आंसर आएगा। करेक्ट निर्जला, वेरी गुड। देखो जरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, छेलू का सही है, यश तुम्हारा गलत है। इधर देखो सभी लोग, ये क्या है? NH योग गलत। राहुल सही है। देखो जरा, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, सॉरी ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री। करेक्ट, ये तो क्लियर हो गया, ये 2 डिग्री है। बट ये जो 2 डिग्री है, ये बेटा pH है, और pH की वजह से क्या होगा? एरोमेटिक। और एरोमेटिक वाले एलिफेटिक से क्या होते हैं? बेकार होते हैं। करेक्ट, एरोमेटिक वाले एलिफेटिक से बेकार होते हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? ज्यादा अच्छे होंगे एज कंपेयर टू। अब इन दोनों में कैसे समझेंगे? इन दोनों में बेटा ये क्या है? माइनस आई। ये क्या है? माइनस आई। ये माइनस आई क्या करेगा? इधर जो पॉजिटिव बनेगा उसको ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि ज्यादा पास है, तो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, इसका मतलब ज्यादा अनस्टेबल, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो क्या आंसर आएगा? 1 इज ग्रेटर देन। आया क्या समझ? यस सर। सर हाँ बोलो। सर माइनस आए तो एन शो करेगा ना, वो खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या ये? माइनस आए तो एन शो बेटा हमें करेगा इस ना पर सर। देखना है ना यार, हमें इस किसकी स्टेबिलिटी देखना है, ये भी तो देखो। हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे ना, अच्छा समझे? ओके। हमें इस पे देखना है, इस पर इसका इफेक्ट क्या ये देगा, ठीक बात है, बट पीएच तो क्या करेगा? पीएच तो खींचेगा ना उस कार्बन से।
क्योंकि इधर इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसका ज्यादा है, इसका, तो ये तो इससे खींचेगा ना। हाँ डन, समझ गए ना सभी लोग। अच्छा इसका आंसर बताओ। देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, हर चीज क्वेश्चन पर डिपेंड है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा आराम से क्वेश्चंस करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस देखोगे उतना ज्यादा। ये देखो पिछला पेज। ये करो, ये करो और ये करो, एक साथ दोनों करो। वेरी गुड, दोनों लोगों के सही है, करेक्ट। करेक्ट, अभी तक सभी ने सही भेजा। करेक्ट। बाकी लोग भी भाई आंसर करो। ठीक है सही है, जिसका ये सही होते जा रहा है वो इसको करो। ये सपोज आपका फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। बेटा स्वयं तुम सब गलत कर रहे हो। तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या क्या करना है। बताओ क्या समझ नहीं आ रहा है तुमको, मेरे को क्या सोचा है इसमें, बोलो। देखो जरा फर्स्ट में क्या सोचना था, बेटा ये हमें समझ में आना चाहिए कि क्या सोचना क्या है। यहाँ पर क्या है, सिंपल इतना ना ये मत सोचो भाई कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। कहाँ सोचना था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये तो देखो। ये क्या एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक तो नहीं है। यदि ये एलिफेटिक नहीं है तो क्यों सोचा आपने, करेक्ट। जब एलिफेटिक नहीं है तो हम इस तरीके से देख ही नहीं सकते। हम लोग क्या देखेंगे, ये लोन पेयर एक रिंग में रेजोनेंस कर रहा है, ये लोन पेयर 2 रिंग में जा रहा है, ये लोन पेयर 3 रिंग में जा रहा है। तो किसके पास सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा इसके पास ही होगा, क्योंकि सबसे कम डिलोकलाइजेशन इसमें हो रहा है। और सबसे ज्यादा इसके पास होगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर किसके पास है, इसके पास। और अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इसके पास है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ये होगी। आगे समझ। सेम इधर चेक करो, इसका आंसर बताओ। राहुल गलत है।
हरी तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, मतलब थोड़ा सा गलत है, बाकी सही करे हो सारे, मतलब थोड़ा इंटरचेंज हो गया। बट यश गुप्ता का पूरा सही है, अभी तक सिर्फ यश का ही पूरा सही है। जस्ट सिंपल अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर चेक करो, भाव्य का सही है, गुड। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर सबसे ज्यादा किसके पास है? जब कभी भी रेजोनेंस, कहीं भी रेजोनेंस हो रहा होगा, आप एक ही तरीके से देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर किसके पास, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर सबसे ज्यादा है। देवांश तुम सोचे सही थे, पर तुमने भी थोड़ी सी गलती कर दी, जो हरी ने गलती करी वही तुमने करी है। ओमकार तुम्हारा तो बहुत ज्यादा गलत है, नहीं ओमकार नहीं, छेलू। उत्कर्ष गलत है। चलो देखो जरा, अब मैं बताता हूँ बेटा, फिक्स्ड पैटर्न है, जिस तरीके से सोचना है। इसके लोन पेयर बेटा कहाँ जा रहे हैं? दो जगह रेजोनेंस करने जा रहे हैं, वो भी दोनों क्या है, ऑक्सीजन। इसमें क्या हो रहा है, एक जगह जा रहे हैं, वो किसके पास, ऑक्सीजन। यहाँ क्या है, दो जगह जा रहे हैं, एक जगह बेंजीन में और एक जगह ऑक्सीजन में। इधर पे सिर्फ क्या था, एक एक जगह, इधर दो जगह, करेक्ट। यहाँ क्या हो रहा है, कहां पर जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन पर। तो सबसे ज्यादा डिफिशियंसी किस पे, सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसके पास है, सबसे, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन खींचेगा, वो इधर दो दो ऑक्सीजन खींच रहा है। सबसे ज्यादा क्या, सिर्फ इधर कार्बन खींच रहा है। इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा किसके पास होगा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास। देन इधर क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजन खींच रहा है, तो सेकंड। इधर क्या होता है, एक ऑक्सीजन और एक रिंग, और इधर दो ऑक्सीजन। तो मैंने आपको सिखाया था कि ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा एज कंपेयर टू कार्बन। तो क्या होगा, इधर दो दो ऑक्सीजन थे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, इधर एक, इधर पे क्या था, एक ऑक्सीजन अकेला था इधर। तो ये थे दो दो वाले, ये थे सिंगल वाले। इन सिंगल वाले में क्या था, एक ऑक्सीजन एक कार्बन, तो कार्बन ज्यादा बेहतर है। फिर ये, फिर ये, फिर ये, आगे समझ। इस तरीके से हम लोग को बेटा इसमें सोचना है। नेक्स्ट देखो जरा, एलिफेटिक कंप्लीट हुआ, अब हम लोग देखते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक अमाइंस मतलब PHNH2 वाले। अब PHNH2 में आपस में समझा जाए, ठीक है, तो मैं ये पहले बता चुका हूं। अच्छा, ये कंपेयर करा जाए कि यदि एनिलीन और अमोनिया में कौन ज्यादा बेकार बेस है। इसमें पता करो बेटा कौन ज्यादा बेकार बेस होगा। तो इधर पर क्या हो रहा है, ये लोन पेयर इसके पास पूरे हैं, बट इसमें क्या हो रहा है, ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन पे जा रहा है, करेक्ट। और डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन की वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कम हो गया। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कम हो गया, तो बेसिक कौन ज्यादा होगा। तो हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे, एनिलीन इज अ वीकर बेस, aniline is a weaker base than ammonia because it has delocalized local lone pair, delocalized lone pair। कुछ टाइम के लिए इसके पास लोन पेयर नहीं रह रहा, लोन पेयर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये
इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल। यदि मैं आपसे पूछूं CH3NH2 और फिनाइल NH2 में अब कौन सा ज्यादा अच्छा बेस होगा, फर्स्ट और सेकंड? सिंपल फर्स्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका, एलिफेटिक है, और एलिफेटिक इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक। और सिंपल ये बोल सकते हैं इसके लोन पे डिलोकलाइज हो रहा है, इसके लोन पे क्या है, लोकलाइज। इसमें बताओ सर एक मिनट लास्ट देखो। सर हाँ? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है प्रिडीन और पायरॉल में। जैसे क्या होगा ना, किसी को तुमको जज करना होगा। जैसे तुम किसी को बताओ कि तुमने जीओसी पढ़ लिया है, ठीक है, तो सबसे पहला सवाल किसी को जो मतलब जो टच में नहीं होता है केमिस्ट्री में, उसको भी ये क्वेश्चन याद रहता है। पायरॉल और प्रिडीन में पायरॉल ये होता है बेटा, अब जो नाम बताते जा रहा हूँ इनके याद रखते जाना, ठीक है। जिसके मैं ऐसे कंपाउंड के नेम लिखता हूँ ना, इसका मतलब है वो आपको याद करना है। जब भी आप रिवाइज करो तो इसके साथ में नाम को भी याद करो कि अच्छा ये पायरॉल था, ये प्रिडीन था। जब भी ये दिखे तो एक बार इसका नाम जरूर लो, क्या बोलो, इसको पायरॉल है ये। आप अपने दिमाग को बार बार बताओगे ये पायरॉल है तो अपने आप याद हो जाएगा इसको। जैसे आपके अपने क्लास के जो दोस्त होते हैं उनके नाम कैसे याद होते हैं, रोज रोज यूज करते हो, वैसे ये भी आपके यस क्या सर। इनको भी डेली यूज करना है। जब भी ये दिखे तो इनको क्या बोलो, ये पायरॉल है, ये प्रिडीन है। करेक्ट। अब पायरॉल और प्रिडीन में कौन सा ज्यादा बेसिक होगा ये आप पता करो। इसका आंसर सभी लोग करने की कोशिश करो। ये सपोज फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो पायरॉल और प्रिडीन में आंसर करो। वेरी गुड, भाभी का सही है, देवांश गलत है। सही करो देवांश इसको। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? सर आप लास्ट पे दिखा सकते हो। सर माइक बंद करके कहीं पे हाँ बोलो। सर आप लास्ट पे दिखा सकते हो।
लास्ट पेज क्यों नहीं दिखा सकते? बिल्कुल दिखा सकते हैं, बट मेरे पास आंसर नहीं आ रहे हैं। कर रहे हो तुम लोग आंसर? सब 1 मिनट सर, मैं डिस्कस हो गया, स्क्रीनशॉट लूं। सभी का ऑलमोस्ट सबका सही आंसर आ रहा है। सही है, सबके सही है। हरी ने सही भेजा, उत्कर्ष ने सही भेजा। हरी का तो ठीक है, बिल्कुल सही हरी। कुछ लोगों का गलत है, राहुल का गलत है, रितेश का सही है, निर्जला का गलत है। हो गया ये? यश? हाँ सर, हो गया। तो देखो जरा इसमें क्या आंसर है। प्रीडीन है आंसर इसका, सभी अधिकतर लोगों ने सही भेजा है। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये जो लोन पेयर है ये डिलोकलाइज हो रहा है, जबकि डबल सिंगल डबल ऑप्शन हो तो कभी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। और रेजोनेंस में यदि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो ये क्या है, इसके लोकलाइज्ड है। और यदि इसके लोकलाइज्ड लोन पेयर है, इसका मतलब क्या है, ये पूरे लोन पेयर है, इसके पास क्या है, लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में। तो डिलोकलाइजेशन की वजह से क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कम होगा, और अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कम होगा तो बेसिक कौन ज्यादा होगा, सेकंड इज मोर बेसिक देन। प्रीडीन हमेशा ज्यादा बेसिक होता है किससे, पायरोल से। क्लियर है? अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। ये ऑर्थो इफेक्ट और जो बेसिक जो एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑर्थो इफेक्ट सीखे थे अलग है, और बहुत ज्यादा अलग है। क्या है, अलग है और बहुत ज्यादा अलग है। बस कॉमन क्या है, नेम, और नेम के साथ साथ ये चीज कॉमन है कि NH2 के बाजू में कोई जी लगा होगा, कहां पर, ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन पर यदि जी लगा, अब यदि इसको हम इसकी हमें बेसिक स्ट्रेंथ पता करनी है। ठीक है, यदि मेरे को इसकी बेसिक स्ट्रेंथ पता करनी है, इसका मतलब क्या है, फिर से वही दो फैक्टर, एक तो इसको H+ देगा और ये बनाएगा। अब देखो, अब ये जो हम लोग लगाएंगे बेटा, ये सब सिर्फ और सिर्फ एनिलीन में लगाना है, और यदि एनिलीन में लगाओगे तो ये NH3+ हो जाएगा और ये आपका G। अब फिर से वही बात बेटा, जो इनकी सर स्क्रीन नहीं दिखा दे रही आपकी? दे रही है सर। दिख रही है। दिख रही है? तो तुम्हारा नेट प्रॉब्लम होगा बेटा। हाँ सर, मैं रिजॉइन करता है। ठीक है, तो ये आपका H+ है। तो अभी इधर क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन दिया, इसके इलेक्ट्रॉन दिया, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया के बाद अब क्या, ये जो इसका सॉल्वेशन, क्योंकि देखो पूरा बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग देखते कहाँ है, कहाँ देखेंगे, वाटर में, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन कहाँ होता है, वाटर में ही होगा। तो अब इधर पर स्टेरिक क्राउडिंग, क्योंकि देखो इसकी वजह से कुछ एरिया कवर होगा, इसकी वजह से कुछ एरिया कवर होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग आएगी, और स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से क्या होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेशन अच्छे से हो नहीं पाएगा, और सॉल्वेशन यदि अच्छे से नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, कम स्टेबल है। कम स्टेबल है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो समझ में आया ऑर्थो की वजह से क्या प्रॉब्लम होने वाली है। यदि ऑर्थो पर यदि कोई भी सब्स्टिट्यूटेड होगा तो वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन क्या हो जाएंगे, वीकर बेस हो जाएंगे, किससे, एनिलीन से।
क्या हो जाएंगे, एनिलीन से, क्योंकि इसका और इसका, इसमें क्या होगा, सॉल्वेशन सबसे अच्छा होगा क्योंकि कोई भी सराउंडिंग नहीं है। तो कोई भी सराउंडिंग नहीं है, सॉल्वेशन क्या है, ज्यादा, और सॉल्वेशन यदि ज्यादा तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। यहाँ क्या बोल देंगे हम लोग, जस्ट ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट या ऑर्थो इफेक्ट, extent of solvation decreases, basic strength decreases। नोट कर लो इसको, ये समझ में आया ना बेटा। यदि क्राउडिंग ज्यादा होगी, क्राउडिंग यदि ज्यादा होगी तो क्या होगा, आपका सॉल्वेशन कम होगा। ऐसे सोचो ना, यदि इतना ये एरिया आपने ब्लॉक कर दिया, ये एरिया ब्लॉक कर दिया, तो इधर से पानी इसको सॉल्वेट नहीं करेगा, और यहां से पानी सॉल्वेट नहीं करेगा, तो रिलेटिवली क्या होगा, इससे सॉल्वेशन कम होगा, और सॉल्वेशन कम होगा तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। समझा उत्कर्ष? यस सर। नोट करो, इसमें मैं कुछ पॉइंट भी लिखा दूंगा जिससे आपको इसको यूज करने में इजी होगा। Sir, please repeat. चलो एक बार और सुनो, इसमें क्या होता है, ये जो आपका NH2 है, NH2 ने क्या करा, H+ को इलेक्ट्रॉन दिया, कार्ब कैटाइन बना, ठीक है। कार्ब कैटाइन की हम लोग स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है, हमें दोनों फैक्टर हमेशा देखने पड़ते हैं, जो इफेक्ट है वो और सॉल्वेशन, बट कई बार हम लोग सिर्फ क्या देख लेते हैं, इफेक्ट, क्योंकि उससे आंसर चेंज नहीं हो रहे होते, रिलेटिवली सेम रहता है, इसलिए हम लोग देखते नहीं है, बट एक्चुअली में हम लोग हर बार देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग इनके सॉल्वेशन देखें तो इनका एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन डिफरेंट होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर सारा एरिया क्या है, फ्री है, जबकि यहाँ का जो एरिया है वो क्या है, इस जी की वजह से कुछ थोड़ा बहुत एरिया क्या हो रहा होगा, कवर कर रहा होगा, सराउंड आ रहा होगा, क्योंकि स्टेरिक इफेक्ट हो रहा होगा, तो उसकी वजह से इसका एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन यदि कम होगा तो क्या होगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन डिक्रीज करेगा। अभी आया क्या समझ में सभी को? यस सर। नोट किया इसको? यस सर। देखो जरा नेक्स्ट, इसमें कुछ पॉइंट लिख लो तो आपको हेल्प करेंगे। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड anilines are mostly weaker bases than aniline. Aniline itself. और क्या लिखेंगे इधर पर, रीजन क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड causes steric hindrance to solvation in the product। अब कोई बोल सकता है सर इसमें वो जो उधर पे आउट ऑफ द प्लेन जा रहा था इधर क्यों नहीं जा रहा है? बेटा जो NH2, और मैंने बोला था फिनॉल में भी हम लोग वो स्टेरिक इफेक्ट जो आउट ऑफ द प्लेन जा रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि फिनॉल का OH छोटा था। सेम इधर पर NH2 क्या है बेटा आपका, छोटे में आता था, मैंने एक्सेप्ट में लिखाया था NH2 और OH। तो इधर पर वो जो आउट ऑफ द प्लेन जाके रेजोनेंस बंद हो रहा था वो इधर नहीं हो रहा है, इधर पे क्या हो रहा है, क्राउडिंग की वजह से आपका सॉल्वेशन, एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन कम हो रहा है। एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन कम होगा तो क्या होगा, आपका बेसिसिटी कम हो जाएगी, और मोस्ट ऑफ द केसेस में इतना कम हो जाता है कि वो एनिलीन के पीछे चली जाती है। ठीक है, अब सपोज आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं,
तीसरी 3 बार समझा चुका हूँ यार। ऑर्थो इफेक्ट क्या कर रहे हो यश? क्या नहीं समझ में आया? सभी को मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? यस सर। यस सर। चलो अब सुनो, एक बार और सुन लो, ये लास्ट है, उसके बाद रिकॉर्डिंग ही देखना। देखो ये NH2 और NH2 और G लगा हुआ है। NH2 और G की G क्या है बेटा? G क्या कर रहा है? NH2 के बाजू में लगा है, बाजू में यदि ऑर्थो पोजीशन पे यदि G लगा है, इसका मतलब क्या है? ये NH2 के बाजू का जो सराउंडिंग का स्पेस है उसको कवर कर रहा है, उसको कुछ सराउंड कर रहा है, करेक्ट? उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। और इसकी वजह से सराउंडिंग में क्राउडिंग होने की वजह से एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन क्या हो जाएगा? कम। ये पानी उसको स्टेबलाइज अच्छे से नहीं कर पाएगा, और एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन यदि कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो सिंपल क्या समझना है हमें कि जो एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन है, स्टेरिक इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, सबके एक ही नाम है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सॉल्वेशन कम हो जाएगा। सॉल्वेशन यदि कम है, इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी कम। स्टेबिलिटी कम तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। और बेसिक स्ट्रेंथ यदि कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो बिना स्टेरिक हिंड्रेंस वाला था, जैसे नॉर्मली एनिलीन, एनिलीन क्या होता है? उसमें तो कुछ भी लगा नहीं होता। एनिलीन सिंपल क्या होता है? बेंजीन पर एक NH2 लगा होता है। अब यदि हाँ वो सर। है तो उससे आपका जो ऑर्थो वाला है उससे भी कम हो जाता है, मतलब सबसे पीछे जाएगा, एनिलीन के पीछे जाएगा। समझ गए? अब जैसे एक क्वेश्चन में कर रहा हूँ और समझ में आ जाएगा हम लोग इस इफेक्ट को कैसे यूज करेंगे। सपोज इधर NH2, इधर पे क्या NO2, यहाँ पे क्या है NH2, फिर इधर पे मेटा पोजीशन पर क्या है NO2। एक वही जैसे मैं तब क्वेश्चन करा रहा था, इधर पर एक NO2 और इधर पर एनिलीन। तो अब आप क्या करो, ये मेरा तरीका है, ये कोई मतलब किसी बुक का लिखा हुआ तरीका नहीं है। आप क्या करो, जो नॉर्मल ऑर्डर है वो लिख दो विदाउट ऑर्थो इफेक्ट सोचे। ऑर्थो इफेक्ट को मत सोचो। सिंपल क्या करो, सिंपल आप NO2 का वो लिख दो, NO2 यदि है तो इनका ऑर्डर लिख दो। कैसे लिखोगे? इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को सोच के पॉजिटिव चार्ज बनाओ और इसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से आंसर लिखो। और जब आंसर लिखते टाइम क्या करो, ऑर्थो वाले को, जैसे मैंने इधर लिखा, ऑर्थो से हमेशा, जो ऑर्थो वाले होते हैं वो हमेशा एनिलीन से वीकर होते हैं। एनिलीन के जो भी, जहां पर भी एनिलीन का ऑर्डर आएगा उसके पीछे कर देना, ठीक है? इसमें एक मैं बता दूं तो ये इसका NO2 का क्या इफेक्ट है? -M -I। इसका क्या है? -I। इसका क्या? -I -M। तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन? ये सब सारे इफेक्ट क्या कर रहे हैं? डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और सारे इफेक्ट यदि डिस्टेबलाइज कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा? 0। जिसमें 0 वाला। तो फोर्थ आपका बेस्ट है, ठीक है? फोर्थ क्या है? बेस्ट हो गया। अब इसमें सेकंड नंबर पे कौन आएगा? ये पॉजिटिव को डिस्टेबलाइज करेगा। पॉजिटिव मैंने क्या बोल रहा? प्लस प्लस को स्टेबलाइज करता है, माइनस माइनस को स्टेबलाइज करता है। तो प्लस को ये माइनस इफेक्ट क्या करेंगे? डिस्टेबलाइज। तो इधर पे क्या कर रहे हैं? दो माइनस एम लग रहा है, -M -I दोनों लग रहे हैं। इसमें सिर्फ -I तो सेकंड। इसमें क्या होगा? -M का एक्सटेंट क्या है? सेम है। -M का एक्सटेंट सेम है तो -I किस में ज्यादा है? इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? ये। अब ये लिखा आपने विदाउट ऑर्थो इफेक्ट सोचे, ये ऑर्डर लिख लिया, ठीक है? बिना ऑर्थो इफेक्ट सोचे क्या किया आपने? ये ऑर्डर लिख लिया। अच्छा नहीं, -I तो पास में है ना, -I इसको ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा तो 3 then 1। ये आपने ऑर्डर लिखा, ऑर्थो इफेक्ट के बारे में सोचा नहीं। अब आप आंसर चेक करो, क्या आपका ऑर्थो एनिलीन के पीछे है? तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, यही आंसर है। कुछ भी चेंज नहीं करना, यही आंसर है। क्लियर है? आया समझ में? यस सर। मतलब सब सेम अरेंजमेंट करना है, बस देख लेना है लास्ट में कि ऑर्थो पीछे है एनिलीन से या नहीं। नहीं है, ठीक है? एनिलीन के पीछे नहीं है तो आप क्या करो, उसको उधर से उठाओ, जस्ट एनिलीन के पीछे कर दो। यदि पीछे है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना है। यदि आगे है एनिलीन से
तो उसको उठा के एनिलीन के जस्ट पीछे कर दो, एनिलीन के क्या करो, जस्ट पीछे कर दो। ओके सर, ओके, समझ गया। ये लिखा, इसको करो नोट, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा और समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन शुरू करेंगे। तो अब आप लोगों का जीओसी सेकंड भी खत्म होने को है। तो जीओसी सेकंड और जीओसी मतलब जीओसी सेकंड 90% हो गया। तो जीओसी सेकंड और जीओसी वन, जीओसी सेकंड का नेक्स्ट संडे तक आपको क्या करना है, एक्सरसाइज का पीडीएफ बना के भेजना है। और क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन शुरू करूंगा, तो कोई भी एब्सेंट मत होना। हेलो सर। हाँ सर इसके बाद वाले संडे को ना, ये संडे को हाइड्रोजन का भेजने का है ना? हाँ, तो उसी संडे को दोनों भेजने का है। ओके सर। डन, ये इसका आंसर करो। इसका करो आंसर, 1 2 3 4 फास्ट। 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इन दोनों के आंसर। थोड़ा सा गलत है, बाकी तो सही कह रहे हो तुमने। नहीं नहीं, ठीक है बाप, करेक्ट है, ठीक है बाप, सही है, पूरा सही है। अरे थोड़ा सा गलत कर दिया तुमने। माइनस आई है उसका, पास होगा। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। ईशान ठीक है। जादेन बेटा तुम चेक करो अपना।
करेक्ट, दोनों सही है हरी। देखो जरा बताऊं इसका क्या इफेक्ट है, माइनस आई, इसका क्या है माइनस आई 0। तो सबसे बढ़िया क्या है बेटा, एनिलीन फोर्थ। देन अब देखो ये तो पहले ही होगा तो हमें ऑर्थो इफेक्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ फिर क्या होगा, सबसे कम कौन होगा, सबसे दूर ये है, सबसे दूर ये है तो क्या हो जाएगा ये, फिर क्या हो जाएगा ये, फिर ये, सिंपल था। सेम इधर माइनस आई प्लस एम है, माइनस आई सिर्फ माइनस आई प्लस एम है, इधर क्या होगा 0। तो सबसे, और आपको सबको पता है कि हेलोजन के केस में माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, तो सबके इफेक्ट क्या होंगे, नेगेटिव ही होंगे। तो नेगेटिव में कौन सबसे ज्यादा नेगेटिव करेगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन करेगा, एक तो सबसे अच्छा क्या है एनिलीन, एनिलीन, फिर सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन करेगा ये, सबसे कम कौन करेगा ये, तो क्या हो जाएगा पैरा, मतलब 4 देन 3 देन 2 देन 1। आगे समझ में, सबसे ज्यादा नेगेटिव जब सबसे कम डिस्टेबलाइज यही करेगा ना, सबसे कम डिस्टेबलाइज करेगा तो सबसे अच्छा बेस। इसको करो जरा, ये लास्ट है इस टाइप में। चलो सेकंड लास्ट एक और कराऊंगा। वेरी गुड, भाव का सही है। ईशान तुम बेटा देखो अपना। छेलू का भी सही है, नहीं थोड़ा सा गलत है। देखो जरा इसका क्या इफेक्ट है, प्लस एस सी प्लस आई, इसका क्या इफेक्ट है, प्लस एस सी सॉरी प्लस आई ओनली, इसका क्या इफेक्ट है, प्लस एस सी प्लस आई। तो अब क्या करेगा, प्लस प्लस को तो स्टेबलाइज करेगा, प्लस प्लस को स्टेबलाइज करेगा, इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा क्या कर रहा है ये, इन दोनों में। अब मैंने क्या बोला, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल के क्या करा करो, ऑर्डर लिख लिया करो। ऑर्डर लिखोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फिर थर्ड, क्योंकि इसका प्लस आई ये पास है तो ज्यादा करेगा, ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, फर्स्ट थर्ड देन सेकंड देन फोर्थ। और क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट को उठा के एनिलीन के पीछे कर दो। आंसर क्या होगा,
आया समझ में? यस सर। नॉर्मल ऑर्डर लिखा और फर्स्ट क्या है, ऑर्थो है। क्या एनिलीन से पीछे था? नहीं था। उठाओ, एनिलीन के पीछे कर दो। समझ गए? इसमें क्या ऑर्डर होगा? फास्ट आंसर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। करो जल्दी से आंसर इसका। वहां पे थोड़ा ठीक करो। अच्छा रुको 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 रुको, तुम्हारा थोड़ा सा गलत है बेटा। एनिलीन के पीछे करना है, सबसे पीछे नहीं करना है। ऑर्थो को एनिलीन के पीछे करना है, सबसे पीछे नहीं करना है। जस्ट एनिलीन के पीछे कर दो। हाँ अभी ठीक है। बाकी लोग भी करो भाई आंसर, ऐसे नहीं चलेगा। कोशिश करो, कोई बात नहीं, गलत होने दो। बेटा सारे, कोई भी एलिमेंट होगा आप ऑर्थो इफेक्ट लगाओगे, उसके लिए कोई वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, क्या करेगा वो? थोड़ा बहुत तो सराउंडिंग करेगा ही। थोड़ा बहुत करेगा तो एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन कम होगा, एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन कम होगा तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। बाकी लोग आंसर करो। थक गए? बहुत सवाल करा दिए सर आपने। देखो जरा क्या होगा इसका। ये क्या है? इफेक्ट याद होने चाहिए, इफेक्ट नहीं याद होंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। प्लस एम माइनस आई,
इसका क्या होगा, सिर्फ माइनस आई, इसका क्या है प्लस है माइनस आई, इसका 0। तो इन दोनों का तो प्लस है, इन दोनों का क्या होगा ज्यादा। अब इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, थर्ड का, क्योंकि इसका क्या है माइनस आई। तो थर्ड इज ग्रेटर देन 1 विद ऑर्थो इफेक्ट। अभी मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, थर्ड देन 1 देन सेकंड देन सॉरी सेकंड नहीं फोर्थ देन सेकंड। अब क्या करना है आपको, ये ऑर्थो क्या एनिलीन से पीछे है, नहीं है, तो इसको उठाओ और एनिलीन के पीछे कर दो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 देन 4 देन 1 देन। समझ गए। क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, अमाइड्स। अमाइड्स में क्या, अमाइड्स क्या होते हैं, RCONH2। इसमें क्या वैसे बताया था मैंने, इसके लोन पेयर क्या कर रहा है, खींच रहा है, और ये किसमें जा रहा है, RC(NH2) O माइनस में। तो इन अमाइड्स, ये स्टेटमेंट लिख के रख लो सभी लोग, इन अमाइड्स लोन पेयर, जो समझाया था उसी को लिखा रहा हूँ, लोन पेयर डोनेशन एटम इज ऑक्सीजन which is more electronegative, so it can hold negative charge more effectively, so it donation tendency decreases, Kp decreases। क्लियर है। इसलिए अमाइड्स क्या थे आपके, लेस बेसिक थे, किससे, किसी नॉर्मल सभी से, सबसे कम बेसिक क्या है ये। क्लियर है ये। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना, अमाइडाइंस। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो जिसका ये लिख जाए वो लीव कर सकता है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये टॉपिक आप वापिस एक्सप्लेन कर सकते हो। बेटा इसमें मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया आपको, मैंने सिर्फ आप ये मैं पहले सिखा चुका हूँ ना आपको कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो क्या करेगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, करेक्ट, ज्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसके पास जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर ज्यादा मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कम हो जाता है, इसलिए इसका के भी डिक्रीज कर जाता है। समझ गए। यस सर। थैंक यू सर। चलिए बाय बाय। सर। हो गया। यस सर। यस सर।